यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ये वो नियम है जो हर नागरिक को एक समान कानून का हक दिलवाते हैं। इस कानून को लेकर जब से बात चली तब से ये कानून विवादों में रहा। इसके खिलाफ प्रदर्शन भी देखने को मिले दिल्ली में, लेकिन आखिरकार दो राज्यों में हमने इस कानून को लागू होते हुए देख लिया, चाहे फिर वो उत्तराखंड हो या फिर गुजरात। और उसके बाद गोवा में जिस तरीके से कानून को लागू करने की तैयारियां हमने देखी, इसके बाद अब नई नई सरकार आसाम में बनी है और आसाम में हेमंता बिस्वा शर्मा इस कानून को लागू करने के लिए पूरी तैयारियां कर चुके हैं। और उनका कहना है कि हम यूसीसी लागू करेंगे, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, सारे नागरिकों को समान अधिकार होगा, सबके विवाह के लिए एक ही तरीके का कानून होगा, विवाह प्रथा बंद की जाएगी। इसी के साथ साथ और भी तरीके के कानून, चाहे फिर वो गोद लेने की प्रथा हो, चाहे फिर वो संपत्ति का अधिकार हो, इन सारी चीजों में यूसीसी लागू होगा, सभी को समान अधिकार मिलेंगे। लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज ये रखा गया है कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए उनके जो पारंपरिक चीजें हैं, पारंपरिक जो प्रथाएं हैं, वो उनके लिए रहेगी और उनके नियम अलग रहेंगे। इसके अलावा सभी के लिए एक समान कानून बनने जा रहा है। इसको लेकर सर किस तरीके की बातें सामने आ रही है और क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, अगर डिम्पल देखा जाए तो जिस तरह से यूसीसी को बिल की बात की जा रही है कि आम नागरिक सम्मान संहिता की बात जो की गई थी, उसको जिस तरह से लोकसभा में पारित किया गया बिल, जब लोकसभा में पारित किया गया था, जब उसमें टेस्ट होने की बात की गई थी, जब वोट डालने की बात की गई थी, कहीं न कहीं आपने देखा जब टेस्ट हुआ, जब वहाँ पर वोट डालने की बारी आई, कांग्रेस और बीजेपी यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन के जो सांसद थे उनमें तनातनी हुई। आपने जब देखा कि लोकसभा बिल हुआ तो कितना रोड पर आके कितने हंगामे हुए। हंगामे के साथ साथ डिम्पल ये भी देखा गया जिस तरह से यूसीसी की जिस तरह से बात की गई है, ये बिल केंद्रीय नेतृत्व के कहना था कि उनका जो बिल की बात की थी, बिल तो आपका बनाया हुआ था, यानी पूर्ववर्ती केंद्रीय सरकार की, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने कहा ये बिल हम नया नहीं लेके आ रहे हैं, ये बिल पुराना बनाया हुआ, हम तो इसको लागू कर रहे हैं, हम धरातल पे ला रहे हैं। क्योंकि इस बिल के आने बाद जिस तरह से आप देख सकते आम नागरिक को फायदा होने वाली बात है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष में हमेशा से हमलावर की बात की जाती है, एक दूसरे को समझाने की प्रक्रिया की बात है, वो सामने देखा गया था। उसी के साथ साथ आप देख रहे हो कि ये अनुच्छेद 44 आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये आज से बना हुआ बिल नहीं है, ये पहले एक बिल बना हुआ था। मगर इसमें जो बात की है, जो कानून की बात की, इसमें जटिलताएं भी इतनी नहीं है। अगर जटिलताएं कानून की बात किया जाए, जिस तरह देखा महिलाओं के अंदर जो मुसलमान महिला थी, जो मुसलमान समाज के लोग, उनमें आप देखते हो कि डबल शादी हो जाती है, बिल्कुल बहुविवाह प्रथा जो माइनॉरिटी में है। इसी के साथ साथ कई ऐसे और जातियां होती थी, उनमें भी एक शादी कर लिए, दूसरी शादी अलग से कर लेते, कई ऐसे जो प्रभाव डालने वाली बात थी उसको एकदम सरल किया गया था। कहीं न कहीं जो सम्मान की बात थी, वो सम्मान देने की बात की थी, वो देखने की बात थी। इसी के साथ साथ आपने देखा जिस तरह से उत्तराखंड में बिल लागू किया, उसको धरातल पे भी ला दिया गया। उसी के साथ साथ आपने जब उत्तराखंड में जब लागू किया था, कितना बवाल मचा था, ये आपने देखा था, बिल्कुल जमीन हकीम। गुजरात में देखा था, वहां बवाल मचे। उसके साथ साथ जिस तरह से दिल्ली में आपने देखा, जो दिल्ली का मैदान था, जो रामलीला मैदान था, वहां पे आपने देखा जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह से वो सब शांत होते चले गए। उसी के साथ साथ जिस तरह से आप असम के मुख्यमंत्री हेमंत है, वो जिस तरह से उन्होंने लागू करने की बात की, वो कह रहे हैं 26 तारीख को जब विधानसभा शुरू होगा, जब विधानसभा में विधायक शपथ लेंगे, उसके बाद उनका पहला काम होगा कि यूसीसी बिल को लागू करने की बात है। ये अहम देखा जा रहा है। उसी के साथ साथ अगर ये देखा जाए तो अब ये भी नजर बनी हुई है कि राजस्थान में अब कब लागू होगा। कहीं न कहीं नजरें देख सकते हैं कि जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, पहली बार विधायक बन के मुख्यमंत्री बनते भंवरलाल शर्मा, कहीं न कहीं नक्शे कदम पे चलने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि उनको जो छूट दी गई है काम को लेके, इस समय उनको राजस्थान में 2.5 साल सरकार बनाने के लेके हो गई, उन्होंने भी अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। कहीं न कहीं आप देखो राजस्थान में केंद्र से लेके काम लेके राजस्थान में, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र देखा जाए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र देखा जाए, सिंचाई पानी, ये सब तो लेके आ ही रहे हैं। इसी के साथ साथ अब ये है कि नए जो नेता हैं
उनको ही मौका देने की बात की जा रही है। अभी आपने देखा 2 दिन पहले कल की बात देखी जाए जी तो जी। मुख्यमंत्री भजनलाल जब दिल्ली नेतृत्व मुलाकात करके आए, कितना चेहरा हंसमुख था। आज आप देख रहे हो कि आज राष्ट्र में कितने दौरे कर रहे हैं, क्योंकि दौरे की बात देखा जाए, जिस तरह से नगर निगम, नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव देखा जाए, उन सब चुनावों के साथ साथ अब ये देखा है क्षेत्रीय जातिगत समीकरण के हिसाब से जो 6 सीटें मंत्री पद के लिए खाली हैं, उस सीटों को भरने की बात की जा रही है बिल्कुल। कि उनको के इसी के साथ साथ कई ऐसे मंत्री हैं जो धरातल पे काम नहीं किया, जमीनी रिपोर्ट कार्ड स्तर पे सबका उतर के चेक काम किया नहीं किया, जाएगा। उनका भी रिपोर्ट कार्ड तैयार है कि वो भी केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच गया। जी। अब भाजपा के संगठन की अगर बात करें, संगठन में जिस तरह से राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हैं, उनको राजस्थान में भेजा गया। आप इसके पहले भी देखे, जब कई बार देखा, पहली बार नहीं, सतीश पुनिया जब अध्यक्ष बन रहे थे, आपने कितना तनी तना देखा था जी। कि नहीं बन पा रहे हैं। उसके बाद आपने ये भी देखा कि जो सीपी जोशी उनको बनाया गया था, एक ब्राह्मण चेहरा लाने की बात की गई थी, उसको भी आपने देखा। तो संगठन का बदलाव हमेशा देखा जाता है, मगर कहीं न कहीं राजस्थान में बीजेपी की पार्टी ये चाह रही कि आने वाले जो 2028 में चुनाव हो, जब उसको जमीनी हकीकत मजबूत करने की प्रक्रिया की जा रही, जमीनी हकीकत जो काम है उसको पूरा करने की बात कर रहे हैं। तो उसको देखने वाली बात है, क्योंकि राजस्थान में तो सब 2 ही पार्टियां जानते हैं, या कांग्रेस या बीजेपी। इसके पहले भी आपने देखा कई ऐसी पार्टियां आई जो चुनाव तो 200 सीटों पर लड़ती है, मगर कहीं न कहीं वो राजस्थान से गायब हो गई है। तो राजस्थान की जनता भी या तो पंजा या फूल, दो ही पहचान करती है। ये गांव की बात है। उसी के साथ साथ देख रहे हो कि संगठन में जो बदलाव है, इन बदलाव में कितना सही होगा वो भी देखने की बात की जा रही है। इसी के साथ साथ डिम्पल, एक चीज आपने देखा है, जिस तरह से आप कल रात को देखा कि प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी का बदलाव हो गया। प्रशासनिक अधिकारी का जब बदलाव हुआ, आपने देखा कि 187 प्रशासनिक अधिकारी को इधर से उधर किया, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी और नेताओं और मंत्रियों में कभी बनती नहीं है। ये ऐसा नहीं और कि इस बार की राजस्थान में जो सरकार बनी है उसमें तो ब्यूरोक्रेसी को लेकर चर्चाएं सबसे ज्यादा हो रही है। मुझे लगता है पिछले जितने भी दौर निकले हैं उनमें कभी ब्यूरोक्रेसी को लेकर इतनी ज्यादा चर्चाएं या फिर आम लोगों तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन अब वो अखबार की सुर्खियां बनने लगी है और आम लोग भी बात कर रहे हैं अधिकारियों की कि कौन किसके अंडर काम कर रहा है, कौन किसके बाहर काम कर रहा है, किसकी ज्यादा चल रही है, किसकी नहीं। ये आम जनता तक पहले बातें नहीं होती थी, लेकिन अब वो अखबार के सुर्खियों में भी जा रही है, हेडलाइंस भी बन रही है और उसके साथ साथ वो रिपोर्ट्स जो है वो आम जनता को कहीं ना कहीं लुभान्वित कर रही है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो इस वक्त राजस्थान में क्या ब्यूरोक्रेसी को लेकर चल रहा है? बिल्कुल, देखो डिम्पल, अगर ताज़ा अगर खबर की अगर बात करें तो जयपुर में एक आपने देखा था, मंजू शर्मा से जिस तरह से अधिकारी से कहा सुनी हुई, तो मंजू शर्मा ने भी शिकायत की, तो आनंद फानन में ब्यूरोक्रेसी को ट्रांसफर कर दिया गया। इसी के साथ साथ आप संजय शर्मा की अगर बात करें, संजय शर्मा जो इस समय वन मंत्री हैं, उनके साथ भी यही हुआ। वो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी हमारी सुनती नहीं है। वो हमेशा जाके ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल उनके पास शिकायत जाती है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात आप ये देखा था कि जिस समय गजेंद्र सिंह शेखावत इसमें केंद्रीय मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जब वो जोधपुर में एक मीटिंग ले रहे, वहां भी जब उनके अधिकारी नहीं सुने तो उनका भी कहीं ना कहीं शिकायत हुआ। कई ऐसे सांसद है, अब मन्ना लाल रावत की अगर बात किया जाए, वो मीटिंग ले रहे हैं तो कलेक्टर थी अंजलि, तो उनसे जब कहा सुनी हो कि हम देख लेंगे, इतनी गहमा गहमी के बाद अगर काम नहीं सुना जा रहा है तो ये भी आरोप प्रत्यारोप लगता है। कांग्रेस हमेशा से आरोप लगा रही है, जब अधिकारी इनके मंत्री और विधायकों की नहीं सुन रहे हैं तो आम जनता की कहाँ सुनेंगे। ये हमेशा से धरातल पे देखा भी जा रहा है और सुना भी जा रहा है। ये अखबारों में कहीं ना कहीं सुर्खियां बनी हुई है, ये भी देखने वाली बात है। सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो आप ये देख सकते हैं कि भजनलाल सरकार में इस समय युवाओं का बोलबाला है। युवा प्रशासनिक अधिकारी की बात किया जा सकता है। सीएम हाउस के अंदर एंट्री मिले, सीएमओ के अंदर पदभार ग्रहण किया, ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि अपने जो चहेते जो अधिकारी है कहीं के बदलाव की बात देखी जा रही है। और टीना डावी को जिस तरीके से टोंक का चार्ज संभलवाया गया, वो अचानक से बाड़मेर से उन्हें टोंक लाना भी एक नई पहल के तौर पे देखा जा रहा था, क्योंकि अब तक वो उधर की जो है वो धरातल को नजर में ले रही थी, उधर की पॉलिटिक्स को समझ रही थी, वहां के लोगों की परेशानियों को समझ रही थी, और अचानक से टोंक लेके आना जो एक अलग, दोनों ही राज्यों में, दोनों ही मैं बात करूंगी जिलों में तो बेहद अंतर है, वहां की जनता में बेहद अंतर है, बोली भाषा के साथ साथ वहां के मुद्दों पर भी
जो है वो अंतर है, और ऐसे में वहां से चार्ज सीधा टोंक का दे देना। इस तरीके के जो फेरबदल किए गए हैं, उसके अलावा सीएम हाउस के अंदर जिस तरीके के फेरबदल किए गए हैं, सीएम से डायरेक्ट लिंक जिन अधिकारियों का है उनके फेरबदल किए गए हैं, तो ये सारी चीजें अब सुर्खियां बटोर रही है, और अभी आशंकाएं ये भी है कि और फेरबदल भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, फेरबदल की देखने की बात की जा रही है। आप देख रहे हैं कि आरोप की बात की जा रही है, जो पुराने जो अधिकारी थे, जी अगर पुराने अधिकारियों की बात करें तो चाहे वो वित्त विभाग की बात किया जाए, चाहे वो शिक्षा विभाग की बात, कई ऐसे बड़े जो चेहरे हैं, आज भी कांग्रेस के टाइम से वो अधिकारी आज भी अपने कहीं न कहीं पद को सँभाल रहे हैं, सरकार को सँभाल भी रहे हैं। उसको भी एक देखने वाली बात देखी जा रही है इस समय डिम्पल। इसी के साथ-साथ अगर हम बात कर सकते हैं तो जिस तरह से मुख्यमंत्री भजन लाल इस समय जिलों में दौरे कर रहे हैं, जी जिलों में दौरे कर रहे हैं, जिस तरह से वो आम जनता के बीच में जाके उनके घर में, एक चाहे वो दलित परिवार हो चाहे एसटी उनके घर में बैठ के खाना खा रहे हैं, सुबह वॉक कर रहे हैं, उनके साथ कर रहे हैं, रात्रि तो ये चौपाल के बाद कहीं न कहीं राजनीति का जो सरगर्मी है वो तेज देखा है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव के बाद जिस तरह से सरगर्मी देखी जा रही है, वो कहीं न कहीं अब राजस्थान में भी धरातल में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ-साथ अगर देखा जाए, कांग्रेस की अगर देख लें तो कांग्रेस की अगर बात कर सकते हैं, तो कांग्रेस में जिस तरह से आप देख रहे हो कि आपस में सहमति नहीं बन रही थी, उसी के साथ-साथ देख रहे हो कि एक मंच पे आना, एक जाजम पे आना, ये भी एक अहम माना है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कहीं न कहीं एक मंच पे आ रहे हैं नेता, और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कांग्रेस के अंदर नेताओं का डांस फ्लोर आपने देखा, मौर्या बोला, तो ये भी एक कटास जो सामने देखी जा रही है डिम्पल, ये भी एक अहम माना जाता है कि आपने देखा जिस तरह से एक कार्यक्रम में आपने देखा अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, ये भी एकजुटता का कहीं न कहीं मिसाल देखने पा रहे हैं। जो आपस में तनाव की बात थी, वो तनाव कहीं न कहीं इन नेताओं में भी खत्म होने को दिख रहा है। बिल्कुल, और ये वो नेता हैं जिनके चारों के नाम आपने लिए, उनमें टीकाराम जूली को अगर हम छोड़ दें तो आपस में सबका बैर जो है वो सुर्खियां बटोर रहा था, और अंदर खाने यही सारी खबरें चल रही थी कि अब ये इसकी नहीं मान रहा है, वो उसकी नहीं मान रहा है, ये अपना गुट बना रहे हैं, वो अपना गुट बना रहे हैं। हालांकि जो छोटे पद पे जो जितने भी लोग कांग्रेस कमेटी में काम कर रहे हैं, उन सबके लिए ये कहा जाता था ये मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट के हैं, ये सचिन पायलट के गुट के नेता हैं, और ये इसके गुट के नेता है। इस हिसाब से इन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि युवा कांग्रेस में भी यही सिलसिला जारी था, लेकिन अब उन्हें एक ही जाजम पर देखना, जिस तरीके की बातें आप कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी शायद अब एकजुटता की पहल हो रही है। अब देखना ये होगा कि ये पहल किस स्तर तक जो है वो पॉजिटिव दिखती है, या फिर सिर्फ दिखाया जा रहा है, उसमें हकीकत कितनी है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हम बात कर रहे थे जहां से राजस्थान के प्रशासनिक बदलावों की, उनमें भी क्या कुछ बदलाव और देखने को मिल सकते हैं, और किस तरीके से अब राजस्थान में उसको लेकर विकास होगा, क्योंकि एक यंग लीडरशिप, एक यंग अधिकारियों की टीम किस तरीके से काम करती है, वो राजस्थान के लिए बेहद अहम है। और राजस्थान के अलावा जहां हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड से बात शुरू की थी, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड न सिर्फ इस वक्त आसाम के लिए बल्कि और राज्यों के लिए भी अहम हो चुका है, क्योंकि जब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जिस तरीके से राजस्थान है वो एक राज्य एक चुनाव की बातें करता है, नई पहल को अपनाने की कोशिश करता है, उसमें राजस्थान में भी हम ये चीज जल्द ही शायद देख सकेंगे। तो इसे लेकर भी चर्चाएं तेज है, और देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब फिर से मुद्दा गर्मा सकता है, फिर से इसे लेकर पॉलिटिक्स भी आगे बढ़ सकती है, और फिर से इसे लेकर चर्चाएं तेज होना तो लाजमी है, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा का जो चेहरा है वो एक बहुत ही ज्यादा फ्रंट फुट पे बोलने वाले नेता के तौर पर देखे जाते हैं, और इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के खिलाफ कई बार हमने देखा है कि एक पर्टिकुलर समाज से लोग जो आते हैं, उनका कहना होता है कि ये हमारे हित में नहीं है या शरिया के हित में नहीं है। इस तरीके के विरोध देखने को मिलते हैं। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि बिना किसी विरोध के या बिना किसी दिक्कत के आसाम में भी ये लागू हो, और राज्यों में भी लागू हो। देखना ये होगा कि किस तरीके से अब हम इसे लागू होते हुए देख पाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बाकी अपडेट्स के लिए, देश भर की अपडेट्स के लिए बने रहिए केबीपी टाइम्स के साथ।